सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन हिडन वर्ल्ड फिल्म की पूरी स्टोरी के बारे में और इसी के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमें फ्यूचर में इस फिल्म का और कोई पार्ट देखने मिलेगा भी या नहीं। तो अब क्या है वो डिटेल, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं, लेकिन एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ, क्योंकि अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दे, वरना आपका फिल्म देखने का एक्सपीरियंस मैं पूरी तरीके से खराब करूँ। खैर, तो फिल्म की कहानी की बात करें तो ये कहानी शुरू होती है एक रेस्क्यू मिशन से, जहाँ पर हेकअप और टूथलेस इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर हेकअप के साथ उसकी और बाकी की सारी टीम भी है, जिस टीम को हमने बाकी पुरानी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन फिल्म में देखा है। और अब इन लोगों का मिशन है यहाँ पर सभी ड्रैगन्स को छुड़ाना, ताकि वो लोग अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सके बिल्कुल फ्री होकर। इसलिए हेकअप उन्हें अपने आइलैंड पर ले जाता है, जिस आइलैंड का नाम हेकअप के पिता ने पहले इजली ऑफ बग रखा था, लेकिन अब काफी सारे ड्रैगन्स हो जाने की वजह से इस आइलैंड का नाम ड्रैगन टोपिया रख दिया गया है। और अब हेकअप को यहाँ पर ड्रैगन के अलावा अपने लोगों की जिम्मेदारी भी उठानी है, क्योंकि अब वो उनका लीडर है। लेकिन कहीं ना कहीं हेकअप को ये लगता है कि वो अपने फादर की जगह कभी भी संभाल नहीं पाएगा। और इसी बीच हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जब हेकअप काफी छोटा था और उस टाइम पर हेकअप के पिता ने उसे एक कहानी सुनाई थी, जिस कहानी में हेकअप के पिता ने हेकअप को कहा था कि अगर आप सूरज का पीछा करते हुए जाओगे तो आप धरती के एक अंत पर पहुंच जाओगे और वहीं पर ड्रैगन्स का बसेरा है। और हेकअप का ये सपना हमें क्यों दिखाया गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, हेकअप के आइलैंड बग पर काफी सारे ड्रैगन्स के हो जाने की वजह से उन लोगों को एक हिसाब से खतरा भी है, और ये खतरा ड्रैगो जैसे ड्रैगन हंटर की वजह से है, क्योंकि उसके जैसे और भी हंटर्स हैं जो ये तलाश कर रहे हैं कि असल में सारे के सारे ड्रैगन जा कहां पर रहे हैं। और ऐसे में हमें एंट्री दिखाई जाती है इस सीरीज के नए विलन ग्रिमिल की, जिसका शौक है ड्रैगन का शिकार करना, खास करके नाइट फ्यूरी का। और इसी की वजह से अब दुनिया में नाइट फ्यूरी की संख्या अब सिर्फ एक ही बची है। लेकिन ये बात ग्रिमिल को पता नहीं थी कि अभी भी एक नाइट फ्यूरी जिंदा है। और ग्रिमिल क्यों इतनी नफरत करता है ड्रैगन से, वो बात भी हमें इस फिल्म में बताई गई है कि जब बचपन में ग्रिमिल छोटा था तो उसने पहले नाइट फ्यूरी का शिकार किया था, और इसी वजह से वो अपने एक छोटे से विलेज में एक हीरो बन गया था। और फिर उसने सोच लिया था कि वो आगे भी चलकर नाइट फ्यूरीज के शिकार करेगा, ताकि ड्रैगन हंटर्स की लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर आए। लेकिन फिर चीजें चेंज हो गई और लोगों की सोच ड्रैगन्स को लेकर थोड़ी बदल गई, और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ हेकअप ही था, क्योंकि हेकअप ने लोगों को ये बताया कि ड्रैगन्स इतने भी बुरे हैं नहीं, अगर हम उनसे दोस्ती करेंगे तो ड्रैगन्स भी हमसे दोस्ती करने के लिए पीछे नहीं हटेगी। और ऐसे में ग्रिमिल का कैरेक्टर कहीं पर खो गया, इससे ग्रिमिल और भी ज्यादा इविल बन गया। और अब उसके पास 6 अलग ड्रैगन्स हैं, जिन्हें वो उन्हीं की जहर से नशे में रखता है, ताकि वो दूसरे बड़े ड्रैगन्स का हुक्म न माने, जैसे कि नाइट फ्यूरी। और अब बात करें हेकअप के बाकी दोस्तों की, जिसमें अगर एस्ट्रिड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी सिर्फ अपने ड्रैगन्स पर ही डिपेंड है। वो लोग इतने बेफिक्रे हैं कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि कोई भी आकर उन्हें मार देगा, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जब सिचुएशन काफी बुरी हो जाएगी तो उनके ड्रैगन्स उन्हें बचा लेंगे। और अब आ जाए हेकअप पर, तो हेकअप को यहाँ पर ये लगता है कि टूथलेस उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उन दोनों का रिश्ता बहुत ही ज्यादा गहरा है और वो एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। यहाँ तक कि आप सभी को भी पता है कि बिना हेकअप के टूथलेस कभी उड़ नहीं सकता, और यही चीज अंदर ही अंदर हेकअप को खाई जा रही है। लेकिन अब हेकअप के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो बैठकर पहले की तरह टूथलेस के साथ बातें कर सके, क्योंकि हर बार हेकअप यही सोचता रहता है कि दुनिया में और कितने ड्रैगन्स को बंदी बनाया गया है और उन्हें जाकर कैसे छुड़ाना है। लेकिन जब गॉबलर हेकअप को सोचने के लिए कहता है, तब जाकर हेकअप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि वो एक सरदार है अपने झुंड का, और तब जाकर हेकअप को रियलाइज होता है कि उसे ड्रैगन्स को भी लेकर कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन अब उन लोगों की ड्रैगन रेस्क्यू मिशन की करतूत की वजह से ड्रैगन्स हंटर भी काफी परेशान है, और अब उन लोगों ने इस सिचुएशन का हल निकालने के लिए ग्रिमिल को बुलाया है। लेकिन ग्रिमिल के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्रिमिल सिर्फ और सिर्फ नाइट फ्यूरी का ही शिकार करता है, और अब उसे यहाँ पर पता चल गया है कि हेकअप के पास एक नाइट फ्यूरी है। लेकिन उस रात जब उन लोगों ने उन सभी शिप पर हमला किया था ड्रैगन्स को छुड़ाने के लिए, तब उस टाइम पर एक ड्रैगन को वो लोग छुड़ा नहीं पाए थे, क्योंकि वो ड्रैगन एक हिसाब से इनविजिबल हो गई थी, जिसके बाद वो ड्रैगन अब लग गई है ग्रिमिल के हाथ। और अब ग्रिमिल उस व्हाइट फ्यूरी की मदद से ही नाइट फ्यूरी को अपना बंदी बनाएगा। तो अब ग्रिमिल ने अपना पासा फेंक दिया है और एक हिसाब से नाइट फ्यूरी लाइट फ्यूरी के प्यार में पड़ गया है, और इसी चक्कर की वजह से नाइट फ्यूरी अब ज्यादा ध्यान हेकअप पर नहीं देता। वो हर बार हेकअप से जिद करता रहता है कि वो उसे ले जाकर लाइट फ्यूरी से मिला दे। और इन्हीं
सिचुएशन को देखते हुए हेकअप नाइट फ्यूरी की टेल के फेदर में एक नया अपडेट करता है ताकि वो अकेले उड़ सके। इससे होगा ये कि नाइट फ्यूरी जाकर लाइट फ्यूरी को विलेजर्स के पास ले आएगा ताकि लाइट फ्यूरी ये समझ सके कि विलेजर्स उन लोगों का भला चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बदलती है और लाइट फ्यूरी नाइट फ्यूरी को ले जाती है ड्रैगन की एक हिडन दुनिया में, जहाँ पर और भी काफी सारे ड्रैगन्स हैं जो अर्थ के कोर में छुपे हुए हैं। और यहाँ पर नाइट फ्यूरी बन गया है उन सभी का लीडर, जो वो ऑब्वियसली था। लेकिन अब ऊपर की दुनिया में यानी विलेज में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि वहाँ पर ग्रिमिल पहुंच गया है और उसने हेकअप को धमका दिया है कि अगर वो उसके हवाले नाइट फ्यूरी को नहीं करेगा तो वो सारे के सारे विलेजर्स को मार डालेगा। इसलिए अगली बार जब वो आएगा तो उसे यहाँ पर नाइट फ्यूरी चाहिए। लेकिन अब हेकअप ने सभी गाँव वालों को कन्विंस कर लिया है कि वो सभी अपनी इस जमीन को छोड़कर किसी और दुनिया में जाकर बस जाएं, ताकि वो ड्रैगन हंटर्स उन्हें ढूंढ ना पाए। यानी यहाँ पर हेकअप बात कर रहा है उसी हिडन वर्ल्ड की, जहाँ पर आज तक कोई भी गया नहीं है, और जो कोई भी वहाँ से जाकर वापस आया है तो उनकी बातों को लोग एक हिसाब से हवा में उड़ाते हैं, क्योंकि ये एक बच्चों की कहानियों जैसा है। लेकिन अब हेकअप एक बड़ा दाव खेलता है और अपने विलेज को छोड़कर वहाँ से चला जाता है सभी की सभी ड्रैगन्स और विलेजर्स को लेकर। और अब ग्रिमिल को नहीं पता है कि हेकअप असल में गया कहाँ पर है, लेकिन फिर भी ग्रिमिल ने एक अंदाजा लगाया है कि वो सभी पश्चिम की ओर ही गए होंगे। इसलिए वो भी बाकी सभी ड्रैगन हंटर्स को लेकर पश्चिम की तरफ ही बढ़ रहा है। लेकिन अब हेकअप के पास यहाँ पर दूसरा प्लान भी रेडी है कि ड्रैगन हंटर्स के हमला करने से पहले वो लोग ही उनके बेस में घुसकर उन्हें बर्बाद कर दे। और अब हेकअप पहुंच जाता है ग्रिमिल के ठिकाने पर, जहाँ पर ग्रिमिल ऑलरेडी रेडी बैठा था। लेकिन जैसे तैसे कर हेकअप और उसकी टीम वहाँ से बचकर बाहर निकल जाती है, पर पीछे छूट जाती है रफनेट, जो ग्रिमिल के कैद में होने के बाद भी उसे बहुत ज्यादा पकाती है। और फिर उससे तंग आकर ग्रिमिल रफनेट को छोड़ देता है और करने लगता है उसका पीछा, ताकि वो उनके ठिकाने पर पहुंच सके। लेकिन अब यहाँ पर हेकअप को एहसास हो गया है कि उसने टूथलेस को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए वो एस्ट्रिड को लेकर निकल पड़ता है टूथलेस को ढूंढने के लिए। और तब जाकर वहाँ पर एस्ट्रिड और हेकअप को ये पता चलता है कि हिडन वर्ल्ड नाम की दुनिया है, जहाँ पर काफी सारे ड्रैगन्स हैं। खैर, तो इन सब के बाद टूथलेस वापस आ जाता है हेकअप के पास। लेकिन अब टूथलेस के पीछे पीछे लाइट फ्यूरी भी आ गई है। लेकिन इन सब के बीच सिचुएशन तब बिगड़ती है जब वहाँ पर एंट्री होती है रफनेट की, जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। इसलिए उसका पीछा कर यहाँ पर ग्रिमिल्स भी पहुंच गया है अपने बाकी ड्रैगन्स को लेकर। और अब ग्रिमिल्स ने वहाँ पर लाइट फ्यूरी और नाइट फ्यूरी को दोनों को बंदी बना लिया है, जिसके चलते नाइट फ्यूरी के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो लाइट फ्यूरी को प्रोटेक्ट करे। इसलिए नाइट फ्यूरी सभी ड्रैगन्स को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर उन सभी को बंदी बना दिया जाता है। और अब हेकअप के पास एक अलग ही प्लान है, क्योंकि यहाँ पर हेकअप को एस्ट्रिड ने ये बता दिया है कि बिना ड्रैगन्स के भी उन लोगों ने जीना सीख लिया है। इसलिए वो लोग जाकर सभी ड्रैगन्स हंटर की शिप पर अटैक करते हैं और वहाँ पर बंदी बने सभी ड्रैगन्स को छुड़ा लेते हैं। लेकिन हेकअप यहाँ पर चला जाता है ग्रिमिल का सामना करने, ताकि वो नाइट और लाइट फ्यूरी दोनों को छुड़ा सके उसके चंगुल से। और इन सब में हेकअप कामयाब भी होता है। लेकिन इस बीच ग्रिमिल लाइट फ्यूरी को अपने कब्जे में ले लेता है उसी नशीले फॉर्मूले से, जिस वजह से नाइट फ्यूरी अब उसके कंट्रोल में है। और फिर हेकअप यहाँ पर लाइट फ्यूरी को लेकर ग्रिमिल का पीछा करता है। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि नाइट फ्यूरी लाइट फ्यूरी को मार नहीं सकता। लेकिन फिर लाइट फ्यूरी अपनी एक अलग ही पावर का यूज करता है, जिससे वो कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है और इसी की मदद से वो लाइट फ्यूरी तक पहुंच जाता है। लेकिन तब तक ग्रिमिल नाइट फ्यूरी को बेहोश कर देता है और यहाँ पर बचती है सिर्फ लाइट फ्यूरी। और हेकअप भी काफी बुरी सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पर ग्रिमिल ने ये ठान लिया है कि अगर वो मरेगा तो उसके साथ हेकअप भी मरेगा। इसलिए हेकअप के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं बचता है कि वो खुद को सेक्रीफाइस कर दे, ताकि लाइट फ्यूरी जाकर नाइट फ्यूरी को बचा सके। और लाइट फ्यूरी ऐसा ही करती है, वो जाकर नाइट फ्यूरी को बचा लेती है। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद ही वो हेकअप को भी सही सलामत बचा लेती है। यानी यहाँ पर हेकअप और लाइट फ्यूरी के बीच एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई है और बेचारा ग्रिमिल वहीं पर मर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। यहाँ पर हेकअप ने अपने विलेज की जिम्मेदारी उठा ली है, इसलिए उसने यहाँ पर एस्ट्रिड से शादी कर ली है। और अब वो पल भी आता है जहाँ पर अब हेकअप को नाइट फ्यूरी के अलावा बाकी जितने भी ड्रैगन्स उनके विलेजेस में है उन सबको छोड़ना है, क्योंकि अब हेकअप नहीं चाहता कि ड्रैगन्स की वजह से और मुसीबत आए। इससे ड्रैगन्स का भी नुकसान है और उसके विलेजेस के लोगों का भी। और अब इसी के चलते ड्रैगन्स एक ऐसी दुनिया में चले गए हैं जिस दुनिया के बारे में किसी भी नहीं पता। और फिर हमें लगता है कि ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो गई। लेकिन फिर एक लंबा टाइम जंप दिखाया जाता है, जहाँ पर अब हेकअप पूरी तरीके से बड़ा हो गया है और यहाँ तक कि हेकअप के अब 2 बच्चे भी हैं, जिन्हें लेकर वो हिडन वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, ताकि उसके बच्चों को हेकअप यकीन दिला सके कि ड्रैगन जैसी चीजें भी थी, ये कोई कहानियां नहीं थी। बस इंतजार है एक ऐसे वक्त का जिस वक्त अगर इंसानों को ये लगेगा कि ड्रैगन्स उनकी मदद कर सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं, तभी ड्रैगन्स निकलकर बाहर आएंगे, वरना ये राज वेलकाइरिस के साथ ही दफन हो जाएगा। और इन्हीं सब बातों के बीच हमें लाइट फ्यूरी और नाइट फ्यूरी दिखाए जाते हैं, जो काफी सालों बाद हेकअप को देखता है। यहाँ पर वो हेकअप को पहचानने से थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बाद में सिचुएशन संभल जाती है और टूथलेस पहचान जाता है हेकअप को, जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि टूथलेस के भी बच्चे हैं, जो नाइट फ्यूरी और लाइट फ्यूरी का एक कॉम्बिनेशन है। वेल, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये फिल्म का
फाइनल एंड था और अब कभी भी हमें इस ट्रिलॉजी में एक और पार्ट देखने नहीं मिलेगा, तो जवाब है इसके 50-50 के चांसेस है। क्योंकि फिल्म के एंड में आपने हेकअप के वो शब्द भी सुने होंगे कि अगर इंसान रेडी है ड्रैगन्स के साथ में रहकर समझौता करने के लिए, तब लोगों को पता चल जाएगा कि ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी एक हिसाब से अगर इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है तो एक अलग ही एरा में ये सीरीज कंटिन्यू हो सकती है। शायद वो प्रेजेंट की भी हो सकती है या फिर फिल्म की असल टाइमलाइन से 100 साल बाद की भी, लेकिन ये डिपेंड करता है फिल्म की एक अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कमाई पर। क्योंकि अगर फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई नहीं करेगी तो डेफिनेटली फिल्म के सीक्वल को नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इन सभी मामलों में बात की जाए हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की सीरीज की, तो इन ट्रिलॉजी के तीनों पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की है। अगर मैं बात करूं इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट की कमाई थी 494 मिलियन की और फिल्म का बजट था 165 मिलियन। और आ जाए फिल्म के सीक्वल पर, तो फिल्म के सीक्वल का बजट था 145 मिलियन और इस फिल्म ने कमाए थे 621 मिलियन। और इसी केस में बात की जाए इस सीरीज के आखिरी यानी थर्ड पार्ट की, तो इस फिल्म का बजट है 129 मिलियन का और ये फिल्म अब तक पहुंच गई है 489 मिलियन पर। वेल, इन आंकड़ों से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अब भी फिल्म की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई है और फिल्म का थर्ड पार्ट भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी खासी कमाई करेगा। ऐसे में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में या फिर फिल्मों के चल रहे लंबे पार्ट्स स्टूडियो खत्म कर अपने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेगा, क्योंकि उन्हें चाहिए प्रॉफिट। ऐसे में अगर देखा जाए तो हैरी पॉटर की सीरीज भी खत्म हो गई है, लेकिन फिर दिमाग लगाकर उसके प्रीक्वल की तैयारी शुरू कर दी गई और हमें देखने मिली फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज। और यही चीज लॉर्ड ऑफ द रिंग फिल्म के साथ भी हुई थी, जिस फिल्म के तीनों पार्ट के खत्म हो जाने के बाद हमें देखने मिली हॉबिट फिल्म और अब फिर से अमेजॉन की तरफ से इसकी वेब सीरीज बनाई जा रही है। यानी अब भी इसके चांसेस है कि हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन फिल्म के हमें और पार्ट्स देखने मिल सकते हैं फ्यूचर में। वेल, तो आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन हिडन वर्ल्ड फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये फिल्म आपको बाकी दोनों पार्ट्स के मुकाबले में कितनी ज्यादा पसंद आई। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।